मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप अपने स्टोर को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किस किस तरीके से आप अपनी मेहनत कर रहे हो। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ अपने ऐसे सोशल सर्विसेज ऐप्स के बारे में, जैसे कि गूगल, फेसबुक, स्नैपचैट और बहुत सारे एक ऐसे ऐप्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट, अपने स्टोर की मार्केटिंग कर सकते हो। तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। आई एम प्रांजल माथुर। तो चलिए अपन अपने स्टोर पर चलते हैं और इस मार्केटिंग के सेक्शन को समझते हैं। तो गाइस, मैं आ गया अपने स्टोर पर जिसका नाम है wscube.myshopify.com। अब अपन चलते हैं अपने एडमिन पैनल पर, तो स्लैश एडमिन। तो गाइस, मैं आ गया अपने एडमिन पैनल पर। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको नेविगेशन में मिलेगा आपका मार्केटिंग का टैब। तो इस मार्केटिंग के टैब पे आपको चीजें बताएगा कि आप अपनी मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या चीजें यूज कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ ऑटोमेशन मार्केटिंग भी मिलेगी, आप कुछ कैंपेन्स क्रिएट करोगे और थोड़ी सी ऐसी चीजें भी हैं जो अपन एनालिटिक्स के टैब में पढ़ चुके हैं, जैसे कि ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन फॉर मार्केटिंग, सेल्स फॉर मार्केटिंग एंड मैनेजिंग कॉस्ट। तो ये सारी चीजें आप ऑनलाइन स्टोर सेशंस तो अपन पढ़ चुके हैं, पर ऑर्डर फ्रॉम मार्केटिंग, सेल्स फ्रॉम मार्केटिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें तो ऑनलाइन स्टोर सेशंस, यानी कि आपके स्टोर पर अभी तक कितने कस्टमर्स आए हैं या फिर कितने यूजर्स आपके स्टोर पर आ चुके हैं। उसके बाद में आता है ऑर्डर फ्रॉम मार्केटिंग, यानी कि आपके स्टोर पर आपके मार्केटिंग के थ्रू, यानी कि आपने जो एड्स रन कराए थे या फिर आपने कुछ भी मार्केटिंग, कुछ पोस्ट पब्लिश करी थी, उन पोस्ट या उन एड्स के थ्रू कितने ऑर्डर्स आपको मिले हैं, उसकी उसकी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेल्स फ्रॉम मार्केटिंग, यानी कि जो पोस्ट, जो एड लगाकर आपको उससे कितनी इनकम हो रही है, वो यहाँ पर मिल जाएगी। और मार्केटिंग कॉस्ट, यानी कि आपने एड्स और पोस्ट लगाने में जो आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी कॉस्टिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब अगर अपन बात करें रिसेंट मार्केटिंग की, तो शॉपिफाई आपको कुछ अपना खुद का मार्केटिंग के लिए आपको हेल्प करता है, जैसे कि अबंडेंट चेकआउट, ईमेल्स बाय शॉपिफाई। तो यहाँ पर अगर अपन ने अबंडेंट चेकआउट्स के अपने पहले वाले सेशंस में बात करी अपन ने, अगर आपने मेरे पहले वाले सेशंस देखे होंगे तो अपन ने अबंडेंट चेकआउट्स के बारे में बात करी थी। अबंडेंट चेकआउट्स क्या करता है कि अगर कोई यूजर एंड मोमेंट तक, यानी कि चेकआउट या फिर अपने कार्ट में आकर अपना बैक ऑफ कर लेता है, यानी कि वो उस चीज को परचेज नहीं करता, तो शॉपिफाई अपने एंड से, यानी कि अपने स्टोर के एंड से उनको एक मेल भेजता है कि आपने अपने स्टोर में कुछ अपने कार्ट में कुछ ऐड कर रखा है, या फिर आप अपने एंड चेकआउट पर आके बैक ऑफ वगैरह, तो उसको परचेज करिए। तो ये एक तरीके की मार्केटिंग है जिससे कि यूजर को लगे कि हाँ, मैं एक अपने कार्ट में कुछ चीजें रख के गया था बट मैं उसको परचेज नहीं कर पाया। तो ये एक तरीके की मार्केटिंग है। और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपकी मार्केटिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि एक शॉप नाम का एक ऐप है जो मोबाइल ऐप्स के लिए है। अपन गूगल एड्स रन करा सकते हैं मार्केटिंग के लिए। अपने पास माइक्रोसॉफ्ट है, स्नैपचैट एड्स हैं और बहुत सारे ऐप्स हैं जो अपन को हेल्प करते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। तो अपन को और ऐप्स के लिए यहाँ पर आपको व्यू मोर मार्केटिंग ऐप्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको शॉपिफाई के एक वेबसाइट पर लेके चले जाएगा, जहाँ पर आपको शॉपिफाई के ट्रस्टेड ऐप्स मिलेंगे, जिसको अपन आगे वाले सेशंस में अ, और बात करेंगे कि अपन किस तरीके से सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। अब अगर अपन कैंपेन्स के बारे में बात करें, कैंपेन्स का मतलब होता है कि आप अपनी सेल्स को इंक्रीज के लिए क्या-क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर आ रहा है कि अभी तक अपन ने कोई कैंपेन स्टार्ट नहीं किया है। अब यहाँ पर सेशन, ऑर्डर, सेल्स एंड कॉस्ट, ये सारी चीज़ें अपन पहले वाले में बात कर चुके हैं, जब अपन मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। अगर अब अपन को कोई कैंपेन क्रिएट करना है, तो आपको इस कैंपेन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी कि आप किस तरीके से अपने कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आप अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्या-क्या कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको मिला हुआ है सेलेक्ट एन एक्टिविटी, जिसमें आप शॉपिफाई ईमेल्स कर सकते हो, यानी कि आप शॉपिफाई के एंड से आप कुछ ईमेल सेंड कर सकते हो। फेसबुक की ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो, यानी कि आप प्रोडक्ट्स की कुछ इमेजेस डाल रहे हो, कुछ पोस्टर्स इंक्लूड करा रहे हो और कुछ नए यूजर्स को अपनी वेबसाइट पर, अपने स्टोर पर अट्रैक्ट करने के लिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ पर आपने फेसबुक ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रखा है अपने एड्स को रन कराने के लिए। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट का स्मार्ट शॉपिंग भी मिल जाएगा, जो यहाँ पर रिकमेंडेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो पिंटरेस्ट का आपको मिल जाएगा। स्नैपचैट्स के आपको ऐड मिल जाएगी, क्योंकि स्नैपचैट आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो यहाँ पर स्नैपचैट एड्स आपको मिल जाएंगे। अब अगर अपन बात करें एडवर्टाइजमेंट के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप एड्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको उसने फिल्टर करके मेरे को चीज़ें प्रोवाइड कर दी है कि एड्स के लिए स्पेसिफिक कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल है। फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, पिंटरेस्ट है, स्नैपचैट है, तो ये आपके एड्स के लिए है। ईमेल के लिए शॉपिफाई की ईमेल है। सोशल पोस्ट के लिए आपके पास फेसबुक का फेसबुक पेज पोस्ट है, क्योंकि फेसबुक और स्नैपचैट ही एक ऐसे हैं जो एक
सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हेल्प करते हैं और गूगल जो है वो एक आपको हेल्प करता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो अपन आगे वाले सेशन में बात करेंगे। और एसएमएस के लिए अभी कोई एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप इसके शॉपिफाई के ऐप स्टोर पे जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स वाले ऐप मिल जाएंगे जो आपको एसएमएस के लिए भी हेल्प करेंगे। अब अगर अपन बात करें ऑटोमेशन के बारे में, ऑटोमेशन का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जो ऑटोमेटिकली वर्क होती रहे। यहाँ पर अगर अपन बात करें, यहाँ पर है मेरे पास एक अभी तक एक ही फीचर्स है जिसका नाम है अबंडेंट चेकआउट, क्योंकि मैं जो मेल भेजता हूँ वो ऑटोमेटिकली अपने कस्टमर के पास जाती है अगर वो अपने चेकआउट से बैक ऑफ कर लेता है या फिर अपने कार्ट में कोई चीज कोई प्रोडक्ट को ऐड करके बैक ऑफ कर लेता है। तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें उसके पास जो मेल जा रही है वो ऑटोमेटिकली जा रही है, उसमें मैं कोई सेल नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज ऑटोमेटिक हो रही है, इसके अपन ने इसको ऑटोमेशन बोल रखा है। तो यहाँ पर रीच अभी तक 0 है, क्योंकि जो कन्वर्जन रेट अगर अपन बात करें तो कन्वर्जन रेट भी अभी तक 0 है, क्योंकि कोई भी यूजर ने अभी तक कार्ट में ऐड करा है बट उसको परचेज नहीं किया है। अगर ये चीज परचेज हो जाती या फिर ईमेल अगर वो अपने कार्ट से कोई चीज परचेज कर लेता तो यहाँ पर कन्वर्जन रेट 0% से लेके कुछ इंक्रीज हो जाती और सेल्स में यहाँ पर अपन को पता लग जाता कि उसने कितने परचेज की सेलिंग करी है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप क्रिएट ऑटोमेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको ऑटोमेशन के फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप न्यू कस्टमर्स को कोई ईमेल भेजना चाहते हो तो यहाँ पर आपको वेलकम टू न्यू सब्सक्राइबर्स के यहाँ पर आपको शॉपिफाई ईमेल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज दिस टेम्पलेट, तो मैं इस टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा तो इसने इसका एक फ्लो चार्ट क्रिएट करके रखा गया है कि अगर कोई कस्टमर्स मेरी ईमेल की मार्केटिंग पे सब्सक्राइब करता है तो क्या होना चाहिए। तो उसके पास है ना एक मेल जाना चाहिए कि इस टाइप का मेरे को एक अपना एक अच्छा सा मार्केटिंग के लिए चाहिए था, तो मैंने इसको टर्न ऑन वर्क फ्लो पे कर दूंगा और मैं कर दूंगा इसको टर्न ऑन। अब अगर यहाँ पर आप अपना कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सीधा क्लिक टू टर्न ऑन, तो ये मेरे को किसी दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करके लेके जा रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसने मेरे को अपने ना अपनी स्टोर के अंदर यहाँ पर आप इसने मेरे को बता दिया कि अगर आप कोई चीज़ में चेंजेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। अब इसने मेरे को यहाँ पर बता रखा है कि अगर मेरे को इसके कुछ ब्लॉक ऑफ कोड में कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। जैसे कि वेलकम के अंदर मैं कोई चीज़ चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसके कलर फॉन्ट इसके कुछ चीज़ें को मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकता हूँ। तो इसने मेरे को एक अच्छा सा ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया एंड देन मैं क्लिक करूंगा सेव। अब मेरे को बोल रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट का फीचर्स अवेलेबल कराना पड़ेगा, तो मैं अप्लाई कुछ डिस्काउंट अवेलेबल करवा रहा हूँ तो सेलेक्ट डिस्काउंट। तो यहाँ पर अभी तक मेरे पास कोई भी डिस्काउंट कोड अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक डिस्काउंट कोड क्रिएट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डिस्काउंट 100। तो यहाँ पर मैंने डिस्काउंट 100 कर दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं फिक्स अमाउंट के लिए करना चाहता हूँ तो डिस्काउंट वैल्यू होनी चाहिए मेरी, डिस्काउंट वैल्यू मेरी 100 रुपीज़ होनी चाहिए। और उसके बाद मैं ऑन ऑल प्रोडक्ट्स पे कर देता हूँ और मिनिमम परचेज इसको मैं कर देता हूँ कि 500 अगर मेरी मिनिमम होगी तभी मैं इसको एलिजिबल होना चाहिए एंड देन क्लिक सेव। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डिस्काउंट कोड अब जनरेट कर दिया है। अब मैं जाके करूँगा इसको सेलेक्ट डिस्काउंट और यहाँ पर मेरा अपना जो डिस्काउंट कोड था वो मेरे को यहाँ पर मिल चुका है। अब मेरे को यहाँ पर अपना कोई कंटेंट ऐड वगैरह करना है तो मैं छोटा सा इसमें ब्रेक लेकर मैं इसमें अपना कंटेंट ऐड कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर अपना अपना जो प्रोडक्ट है वो सब कुछ ऐड वगैरह कर दिया है। अब मेरे को ये बोल रहा है सब्जेक्ट ऐड करने के लिए, तो मैं यहाँ पर अपना एक सब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना सब्जेक्ट ऐड कर दिया है। अब मैं क्लिक करूँगा सेव पर। अब मेरे को इसने यहाँ पर प्रीव्यू करा रखा है कि अगर मैं को अपना देखना होगा तो मैं यहाँ पर व्यू ईमेल पे क्लिक करूंगा तो ये ईमेल के थ्रू वहाँ पर जो यूजर को मिलेगी वो मैं यहाँ पे प्रीव्यू कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ टर्न ऑन वर्क फ्लो। अब मेरा जो वर्क फ्लो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब मैं चलता हूँ अपने वापस अपने मार्केटिंग वाले टैब पर। अब मैं आ चुका हूँ अपने मार्केटिंग वाले टैब पर। तो अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए इसने ऑटोमेटिकली मेरे को यहाँ पर एक अपना जो वाउचर अपना अपना जो डिस्काउंट कोड जनरेट किया था वो उसने मेरे को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए। अब अपन चलते हैं वापस अपने ऑटोमेशन पर। तो यहाँ पर भी देख सकते हो न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए ऑटोमेटिकली एक ईमेल जनरेट हो जाएगा। अब अगर अपन न्यू क्रिएट जनरेशन पे बात करें तो अपन ने यहाँ पर न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए जनरेट कर चुके हैं। अब वैसे ही फर्स्ट परचेज अपसेल के लिए भी आप यहाँ पर कुछ जनरेट कर सकते हो। कुछ कस्टमर्स विन बैक यानी कि अगर कोई कस्टमर वापस आता है तो आप उनको डिस्काउंट कोड अवेलेबल करवा सकते हो। अब कस्टमर ईमेल ऑटोमेशन, यहाँ पर आप अपनी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपना ईमेल जनरेट करा सकते हो। थर्ड पार्टी ऑटोमेशन यानी कि आप बहुत सारे ऐप्स अपने पास अवेलेबल है जिनके थ्रू आप ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ों को आप मेल करा सकते हो। जैसे कि आपने न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए करा लिया, आपकी परचेज कोई नए प्रोडक्ट्स आए हैं उनको आप कुछ सेल कराना आप अपना मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप उनको एक ईमेल सेंड कर सकते हो। तो ये सारे थे आपके कुछ ऑटोमेशन वाले मार्केटिंग कैंपेन्स।
तो ये था अपना मार्केटिंग का सेशन कि आप किस तरीके से अपने कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो, ऑटोमेशन के थ्रू आप मेल सेंड कर सकते हो, एसएमएस सेंड कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें जो आज अपन ने मार्केटिंग के टैब में पढ़ी। तो आई होप कि आपको आज की मार्केटिंग वाला टैब समझ आया होगा, जहाँ पर अपन ने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, ऑटोमेशन के बारे में पढ़ा और अपन ने आज कैंपेन्स के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से अपन अपनी मार्केटिंग के थ्रू अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइस।